हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक भाग x है तथा दूसरा भाग अगर एक भाग को हम x मान लेते हैं तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 700 माइनस x। एक भाग x है तथा दूसरा भाग 700 माइनस x है। इसको मान लिया गया है क्योंकि अगर एक भाग को x मानेंगे तो 700 को ऐसे दो भागों में बांटना था, इसको दो भागों में बांटना था। अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग हो जाएगा 700 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है कि 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, मतलब एक भाग को x माना गया है तो हम लिख सकते हैं x का 40%, और ये बराबर होगा दूसरे भाग के यानी 700 माइनस x का 60% से 80 अधिक है, यानी 80 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे x का मतलब गुणा यहाँ लगाएंगे और 40% का मतलब 40 बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 700 माइनस x और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 60% यहाँ पे, तो 60 बटे हम क्या लिख लेंगे 100 और प्लस में क्या लिखेंगे 80। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम 40x बटे 100 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 40x और बटे में लिख सकते हैं 100। यहाँ पे इसका गुणा करा लेंगे, 700 और 60 का पहले गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 700 और 60 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे 6 सते 42, यानी 42 और 1000 में आ जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और माइनस x में कराएंगे तो माइनस हो जाएगा 60x बटे में 100 और प्लस में क्या है 80 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पक्षांतर कर लेंगे। 40x बटे 100 को हम पक्षांतर कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे। 40x बटे 100 जो है इसको यहीं पे रखेंगे और उसके बाद हम 60x बटे 100 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 60x बटे 100, माइनस उधर था। और यहाँ पे 1 और 2 जीरो इसका कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 420 बचेगा और प्लस में क्या बचेगा 80 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हर अगर समान है तो हमें एलसीएम नहीं निकालना है, तो ये हो जाएगा बटे में 100 कर लेंगे और 40x और क्या जोड़ लेंगे 60x। यहाँ पे आ जाएगा कितना 420 में अगर हम 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 500। अब ये हो जाएगा कितना 40x और 60x हो जाएगा 100x और बटे में हो जाएगा 100 और बराबर में क्या आ गया है 500। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे 500, यानी x का जो मान आ गया है कितना आ गया है 500।
अब यहाँ पे यक्स का जो मान आया है कितना आया है 500, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भाग हो जाएगा 500 और दूसरा भाग हो जाएगा दूसरे भाग को माना गया था 700 माइनस यक्स, तो 700 माइनस 500 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 700 माइनस 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। दूसरा भाग 200 आ गया है, कितना? 200, और पहला भाग यानी एक भाग हमारा आ गया है 500, और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है और BC बराबर √2 है और AB बराबर AC बराबर 1 हो तो sin A sin B cos C tan B का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बनाएंगे और वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। ऐसे हम एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज, इस तरीके से। अब यहाँ पे कहा गया है कोण A समकोण है, मतलब A यहाँ पे लिखा जाएगा, समकोण यही होगा 90 अंश का कोण, और A यहाँ हो जाएगा तो B यहाँ लिख लेंगे और C यहाँ लिख लेंगे। तो इसमें कहा गया है BC, यानी BC का जो मान है √2 है और AB और AC का मान क्या है? 1 है। AB का भी मान 1 है और AC का भी मान 1 है। तो हमें निकालना है सबसे पहले साइन A का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन A का मान निकालना है। साइन A नहीं, यहाँ साइन B होगा, साइन C हो जाएगा यहाँ पे। साइन C का मान निकालना है, किसका? साइन C का मान निकालना है। तो साइन C का मान निकालने के लिए यहाँ पे साइन A नहीं, साइन C ही होगा। तो साइन C का मान निकालने के लिए हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अगर C का मान निकालना है साइन C का, तो हमें यहाँ से देखना है, तब ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे बनेगा AB और कर्ण हो जाएगा BC। हम क्या लिखेंगे? AB और बटे क्या हो जाएगा? BC। AB का मान 1 है और BC का मान √2 है, और ये हो गया साइन C का मान। अब हम निकालेंगे साइन B का मान। तो जब साइन B का मान निकालेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा? लंब, और BC तो कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बटे BC, यानी यहाँ भी आ जाएगा 1 बटे √2, क्योंकि AC का भी मान 1 है और BC का √2। अब हमें निकालना है cos C का मान। किसका मान? cos C का मान निकालना है। तो cos का होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos C निकालना है तो हमें यहाँ से देखना है, आधार हमारा 1, ये AC हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा? BC। तो इसका भी मान सेम ही आएगा, AC बटे क्या हो जाएगा? BC। तो इसका भी मान 1 और बटे में आ जाएगा और √2। अब हमें निकालना है क्या? tan B का मान। tan B का मान, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे tan B है तो हमें यहाँ से देखना है, लंब ये हो जाएगा और आधार ये, यानी हम लिखेंगे क्या? AC बटे AB। AC का मान 1 है और AB का भी मान 1 है, तो हम लिख सकते हैं क्या? बराबर में 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है यदि साइन A बराबर 2/3 हो तो cos A व tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेंगे।
इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ए और यहाँ पे लिख लेंगे बी। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कौन सा कोण समकोण है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए साइन ए का मान दिया गया है 2/3 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी 2/3 है तो लंब और बटे कर्ण। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए बी का मान निकालना होगा। क्या करना होगा? ए बी का मान निकालना होगा। और ए बी का मान हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए आधार का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करके हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें आधार और लंब निकालना है, दोनों में से कोई मान निकालना है, तो कर्ण का वर्ग करेंगे। अगर आधार निकालना है तो लंब का वर्ग माइनस करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमें ए बी ही तो निकालना है, तो ये हमारा आधार बन रहा है, क्योंकि हम कॉस ए ही निकालेंगे भी। तो चाहे आधार निकालें और चाहे लंब निकालें, माइनस हमें दोनों में करना है। कैसे करना है? अगर ए बी निकालना है तो रूट लगाएंगे और कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा यही ए सी हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर करेंगे माइनस बी सी का स्क्वायर करेंगे। अगर हमें बी सी निकालना होता तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर करते। ए सी का जो मान दिया गया है कितना, 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर करेंगे और इसका 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 9 में से अगर 4 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 5, और वो भी रूट में। तो इसको रूट में ही रहने देते हैं, रूट आ गया है इसका मान 5। और हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए का मान निकालना है तो हम यहाँ से देखेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार यानी हमारा ए बी हो जाएगा यहाँ, ए बी, और बटे में कर्ण यानी हो जाएगा क्या? ए सी। ए बी का मान कितना है? √5, और ए सी का मान कितना है? 3, और यही हो जाएगा आंसर। हमें tan ए का भी मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे? tan ए बराबर इसका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ए निकालना है tan ए, तो लंब हमारा बी सी हो जाएगा और आधार ए बी, यानी हम लिखेंगे बी सी बटे क्या? ए बी। बी सी का मान 2 है और ए बी का मान √5 है। ये हो जाएगा tan ए का मान। चलिए चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि कौशिक ए बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं और यहाँ सी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कौशिक ए, क्या दिया गया है? कौशिक ए बराबर दिया गया है √10। इसको हम कर लेंगे बटे 1। अब देखिए √10 बटे 1 हो गया, हम बटे 1 कर सकते हैं। तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो कौशिक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण यहाँ पे आ जाएगा √10 और लंब हो जाएगा हमारा बी सी। अब हम ए बी निकालेंगे, ए बी निकालना पड़ेगा इसमें। ए बी यानी आधार निकालना है, आधार या लंब माइनस हमें दोनों में करना है। तो हम कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस लंब यानी बी सी का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ए सी का मान √10 है,
10 का स्क्वायर कर लेंगे और -1 का स्क्वायर। तो 10 यानी इसका रूट हट जाएगा, केवल यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में 9, यानी √9 का, यानी इसका मान आ जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3। ए बी का मान कितना आ गया है? ए बी का मान 3 आ गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, तो शेष यानी टोटल 6 होते हैं, जिसमें से 1 का मान तो दिया ही गया था, जिसकी सहायता से हम चित्र बना के और एक यहाँ मान भी निकाले हैं। इसका मतलब बाकी जो 5 हैं, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनका मान हमें निकालना है। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं साइन ए। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से ही देखना है, पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करना है इसी तरीके से। लंब बटे कर्ण यानी BC बटे क्या हो जाएगा? AC। तो BC का मान कितना आ गया है? BC का मान 1 है और AC का मान √10 है। एक मान ये हो जाएगा हमारा, एक मान ये हो जाएगा। साइन के बाद हम निकालेंगे कॉस का मान, कॉस A का मान हो जाएगा, यहाँ पे कॉस A का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी AB बटे AC क्या हो जाएगा? AB बटे AC। AB का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? AB का मान है यहाँ पे 3 और AC का मान √10 है। कॉस के बाद हम tan A का भी मान निकालेंगे, 5 हमें ज्ञात करना है। tan का होता है लंब बटे आधार, यानी BC बटे AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा? BC बटे AB, और BC का मान 1 है और AB का मान 3 है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? कॉट का, कॉट A का मान, तो कॉट जो होता है ये tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो tan का जो मान आया है उसी को हम उल्टा कर देंगे, AB बटे BC कर लेंगे, क्या? AB और बटे में BC कर लेंगे, तो AB बटे BC यानी 3 बटे ये हो जाएगा, क्या? 3 बटे में हो जाएगा 1। ये कॉट ये हो गया। 4 मान हम निकाल चुके हैं, एक कॉस का भी निकाल लिए हैं, साइन का भी निकाल लिए हैं, tan का और कॉट का। अब हमारा बच रहा है सेक। कॉसेक तो दिया ही गया था, अब यहाँ पे बच रहा है सेक। तो सेक का निकालने के लिए क्या करना है? सेक, तो सेक A का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? सेक जो है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का जो मान है उसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेक का मान। तो सेक का मान निकालने के लिए क्या करना है? AC बटे AB कर लेंगे, कॉस का उल्टा AC बटे क्या कर लेंगे? AB। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा क्या? कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार, AC बटे AB हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा AC का मान √10 है, AB का मान 3 है और ये हो जाएगा सेक A का मान। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया था, एक मान दिया गया था जिसकी कॉसेक A का मान दिया गया था √10 और उसको √10 बटे 1 कर लिया गया था, जिसकी सहायता से चित्र बना के और एक साइड यहाँ नहीं दी गई थी उसको भी निकाला गया था। निकालने के बाद साइन A का मान निकाला गया, कॉस A का मान निकाला गया, tan A का और कॉट A का मान निकाला गया, उसके बाद सेक A का मान। तो यही कहा गया था शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष का मतलब टोटल 6 होते हैं, जिनमें एक दिया ही गया था, बाकी 5 हम ज्ञात कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।